नमस्कार दोस्तों, पाम रीडर विश्वजीत यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस हथेली में बनने वाले 4 ऐसे निशान के बारे में बात करेंगे जो 4 निशान इस हथेली में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इस बंदा का फिलहाल एज 38 है। आने वाले ज़िंदगी में कैसा परिस्थिति आएगा, फाइनेंस के दिख से ये कितना स्टेबल होगा, मुख्य तो यही सवाल है। इस सवाल का जवाब भी हम देने की कोशिश करेंगे। तो जो 4 निशान है वो कौन कौन से है जिसको आज हम चर्चा करेंगे, पहले ये जान लेते हैं। और आपने अभी वीडियो देखना स्टार्ट किए तो इन चारों में से कौन सा लकीर आपके हाथ में है ये आप इसी वीडियो से पता कर सकते हैं। तो 4 जो निशान हम चर्चा करेंगे उसमें सबसे पहला जो निशान है वो है सन की लाइन। आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है और इसको और प्रोमिनेंट से अब देखेंगे तो आपको मिलेगा कि सन की लाइन में यहाँ से छोटा सा एक कट भी है। तो इसका क्या परिणाम है इसको हम डिस्कस करेंगे। दूसरा जो पॉइंट है वो हृदय रेखा की ब्रांच लाइन माइंड लाइन तक आ रहा है, इसका क्या परिणाम है इसको भी हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तीसरा जो पॉइंट है वो है लाइफ लाइन से होकर एक प्रोग्रेस लाइन शनि की तरफ जा रहा है, इसका क्या परिणाम है इसको भी हम चर्चा करेंगे। और सबसे जो खास है वो है चौथा पॉइंट जो कि जीवन रेखा 2 मुखी हो रहा है। इस हथेली के जीवन रेखा को आप देखेंगे तो देखिए ये मूल जीवन रेखा है और इसका एक सिरा बाहर की तरफ निकल रहा है। तो इन चारों का चारों जो निशान है ये निशान आदमी को क्या रिजल्ट देंगे और आपके हथेली में इन 4 में से किन्हीं एक रेखा होगा तो आपका क्या नतीजा मिलेगा, हम डिटेल्स में विस्तार आलोचना करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक के साथ साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। आते हैं मूल टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले बात करेंगे सन लाइन की। तो देखिए सन लाइन का मतलब होता है अगर हथेली में स्पष्ट रूप से एक सन लाइन हो तो इसका मतलब है कि आदमी अपने आप में बहुत खास होता है, क्योंकि उसको कितना कमाएगा, नौकरी करेगा, बिजनेस करेगा ये बात अलग है, लेकिन उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ये हाई होता है और अपना जो प्रेस्टीज होता है ये भी हाई होता है, यानी आत्मगरिमा में भरपूर होता है। और आमतौर पर यह भी देखा गया है कि सन की लाइन अगर प्रोमिनेंट हो तो वैसा बंदा या तो सर्विस में जाता है या फिर गवर्नमेंट से लाभ जरूर ले सकता है। तो इसको सर्विस नहीं मिला लेकिन गवर्नमेंट से लाभ इसको भरपूर मिला है। अब हम बात करेंगे सन लाइन में। देखिए ये यहाँ पर एक काट आ गए तो इस काट की वजह और काट की एज इसको आपको बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा। यहाँ पर है तकरीबन 40 एज तक इसको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा इन सनलाइन का, लेकिन 40 के बाद यानी नीचे की तरफ जो बढ़ रहा है ये इसको अच्छा परिणाम देंगे। तो ये दर्शाता है कि लगभग 40 के बाद इसका जो कर्म है उसमें परिवर्तन आ सकता है। फिलहाल जो जिस कर्म में ये जुड़ा हुआ है इस कर्म से अलग होकर कुछ दूसरा करने की कोशिश करेंगे और उसमें इसे बहुत खास पैसा प्राप्त हो सकता है। यही दर्शाता है आपका ये जो सन लाइन है। अब आपके हथेली में सन लाइन दूसरी तरफ हो सकता है, लेकिन सन लाइन रहने का मतलब यही है कि वो एक भाग्यशाली संकेत है, ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी में सक्सेस दिलाते हैं। और अगर सन लाइन में कोई त्रुटि है तो किस एज में त्रुटि है ये देखना होगा, फिर इसके बाद क्या उपाय करना है ये भी बता दिया जाएगा। तो ये हो गया सन लाइन का मतलब। अब हम दूसरी जो पॉइंट है ये है आपका हृदय रेखा का जो ब्रांच लाइन वो आपकी माइंड लाइन की तरफ जा रहा है, इसको आपको बहुत बारीकी से देखना होगा। ये जो दर्शाता है ये हार्ट लाइन का टच होके माइंड लाइन की तरफ आ रहा है, इसका मतलब है ये आदमी दिमाग से नहीं दिल का बात ज़्यादा सुनेगा, ये तय है। और ये जो एज है ये एज तकरीबन 27 के आसपास का होगा, यानी 27 में वर्षों के बाद इसके ज़िंदगी में परिवर्तन आएगा, वो भी
शादी के बाद में वो अपना परिवार का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रख पाएगा, ये इसका भी निशानी होता है। कॉम्प्रोमाइज़ का निशानी भी ये होता है। ज़िंदगी में खुशहाल होने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और अगर आपका कोई ब्रांच लाइन यानी हृदय रेखा का ब्रांच लाइन माइंड लाइन तक पहुँचे तो इसका मतलब है मन में प्रेम ये रहेगा। बहुत हद तक ये लव मैरिज को भी इंडिकेट करता है। यानी ये जो लकीर है, ये लकीर दर्शाता है आदमी में दूसरे के प्रति भरोसा और विश्वास ये भरपूर रहेगा। ये एक पॉजिटिव साइन हम मानेंगे। इस हथेली में तीसरा जो खास पॉइंट है और ख़ास निशान है वो लाइफ लाइन से होकर स्पष्ट रूप से एक प्रोमिनेंट सा प्रोग्रेस लाइन दिखाई दे रहा है। तो ये जो एज है ये तकरीबन 40 या 41 इस टाइप का लग रहा है। तो इधर सन लाइन में जो हम त्रुटि देखें वो 40 के बाद कुछ नया करने की कोशिश और उसमें सक्सेस को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर लाइफ लाइन से भी जो प्रोमिनेंट रेखा उठ रहा है, इस रेखा को भी हम एक भाग्य रेखा ही बोलेंगे। लेकिन ये भाग्य रेखा खुद कुछ करेगा और खुद कुछ करने से ही इसको फ़ायदा मिलेगा। अब खुद कुछ करने का मतलब ये होता है कि अपने आप में कुछ अलग करने की कोशिश करना पड़ेगा और उसमें इसी को भरपूर सहयोग देना पड़ेगा। अपना परिश्रम, अपना दिमाग, अपना बल बुद्धि सब कुछ अपना होगा। यानी दूसरे का सपोर्ट उतना अच्छा से नहीं मिलेगा। लेकिन चूँकि ये जो लकीर है, ये जो रेखा है, ये बहुत खास है और लाइफ लाइन से बिल्कुल जुड़ी हुई है। यहाँ कोई नेगेटिविटी आपको नज़र नहीं आएगा। तो बिल्कुल अपने दिमाग के ऊपर भरोसा रखना होगा, अपने आप में कॉन्फिडेंस को बढ़ोतरी करना होगा और कुछ नया करने की कोशिश करना पड़ेगा। और ज़्यादातर स्थिति में जिस एज में ये होता है, आदमी कुछ ना कुछ नया ट्राई करते हैं और उसी में उसको भरपूर से सहायता मिल जाता है। आदमी मनी प्रॉपर्टी ये कमा लेता है। तो ये एक कमाल का निशान हो गया। अब हम चौथी जो सबसे खास निशान इस हथेली में दिखाई दे रहा है वो लाइफ लाइन में दो मुखी हो रहा है, यानी वाई का सिंबल बना हुआ रहता है। इसका क्या मतलब है, इसको बहुत बारीकी से आपको समझना पड़ेगा। ये हो गया लाइफ लाइन और लाइफ लाइन की एक सिरा जो है ये शुक्र की तरफ आ रहा है, लेकिन दूसरी जो सिरा है ये बाहर की तरफ यानी चंद्रमा की तरफ मुड़ रहा है। इसका मतलब है कि आदमी जहाँ जन्म लिए है वहाँ से अगर कर्म स्थल दूर में होगा तब आदमी को ज़्यादा सक्सेस मिलेगा, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी इसके सामने आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और ये जो है ये 40 के बाद बाहर जाने की रास्ता इसके लिए खुल जाएगा और बाहर में कुछ ट्राई करने से ही इसको मान सम्मान प्रॉपर्टी ये भरपूर से मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये हो गया चौथा नंबर सबसे कमाल का साइन। अगर ये बाहर की तरफ जाए तो विदेश से भी अर्निंग ये भी दर्शाता है। तो हो सकता है कि विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम हो या फिर इंडिया में रहते हुए दूसरे स्टेट से जुड़ा हुआ कोई काम, कोई बिजनेस या कोई बड़ा कारोबार ऐसा स्टार्ट करने की उम्मीद 40 के बाद दिखाई दे रहा है और 40 के बाद इसका भाग्यों में चमकदार ये भी आएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस हथेली के संबंध में आपका अगर कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। भगवान आप सभी का भला करे। धन्यवाद। नमस्कार।